नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके बेहद खास कार्यक्रम जियो शान से में। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज चर्चा देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति की दशा 16 वर्ष की होती है और इस महादशा में आप अपनी जिंदगी में क्या कुछ पा जाते हैं, क्या कुछ छिन जाता है, इसी पर आज चर्चा करेंगे राशिगत तरीके से। एक होता है बृहस्पति का मूल स्वभाव, उसके अनुसार फल मिलता है। साथ ही साथ बृहस्पति आपकी कुंडली में किन भावों का स्वामी है, उस भाव से संबंधित फल भी बृहस्पति देते हैं। दोनों चीज़ों का मिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कि बृहस्पति अगर सप्तमेश हैं तो सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है, पति या पत्नी का होता है। साथ ही साथ व्यापार, साझेदारी या फिर नौकरी का भी होता है। तो बृहस्पति के मूल स्वभाव के साथ इन मूल गुणों की वृद्धि हो जाती है। मिला जुलाकर फल मिलता है 16 वर्ष लगातार। अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और गोचर दशा सब मिला करके आपकी जिंदगी में 16 वर्ष तक बृहस्पति का आधिपत्य रहता है। क्या मिलेगा हर राशि के लिए आज हम बताने वाले हैं कि कैसे बृहस्पति की दशा को शुभ किया जाए अगर बीच में कुछ अशुभता भी मिलने लग जाए। सारी चर्चा करेंगे आज। बृहस्पति रेखा के विषय में भी हम बताएंगे। बृहस्पति का पर्वत इंडेक्स फिंगर के ठीक नीचे होता है। कोई खास चिन्ह संभवतः यहाँ पर आपको हम दिखा दें जो कि बृहस्पति की दशा में आपकी हथेली में बन जाता है। इसके अलावा रामबाण महाउपाय में आज आपको पता चलने वाला है कि अगर आप वाहन चलाते समय डरने लग जाएं और डर के कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त करने लग जाएं तो इस डर से बाहर निकलने के लिए एक छोटा सा उपाय, निडरता, निर्भीकता पूर्वक वाहन चलाने के निमित्त किस भाव के किस खास स्वामी के द्वारा वाहन चलाना अर्थात ड्राइविंग आप सीखते हैं, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष वालों से, बताते हैं कि बृहस्पति की महादशा कैसी है आपके लिए। बृहस्पति मेष वालों के लिए द्वादशेश और साथ ही साथ नवमेश होते हैं। नवम भाव जहां भाग्य का भाव है, वहीं यह बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी का परम मित्र है अर्थात मंगल का परम मित्र है। ऐसी स्थिति में आपको परम भाग्यशाली बना देता है बृहस्पति। धन, वैभव, ऐश्वर्य, ये सब कुछ बृहस्पति की दशा में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपकी राशि मेष है और आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है या शुरू होने वाली है तो यह घड़ी आपके प्रसन्न होने की है, क्योंकि आपके लिए यह भाग्य का एक विशेष पर्याय बनेगा। उपाय आपके समक्ष, केले के पेड़ की परिक्रमा महाशुभ होगा। यह परिक्रमा आप अपनी सुविधा के अनुसार समय और दिन का निर्धारण करके करते रहिएगा जब तक यह दशा आपकी ज़िंदगी में है। बृहस्पति की दशा इस छोटे से उपाय से आपके लिए और भी पॉजिटिव हो जाएगी, शान से जिएंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति की जो राशि धनु है वो खास तौर पे अष्टम भाव में पड़ती है। अष्टम भाव में राशि का पड़ना आपकी इस महादशा के लिए शुभ नहीं है। बृहस्पति राशि स्वामी शुक्र का परम शत्रु होता है, लिहाजा आपकी ज़िंदगी में बृहस्पति की दशा अचानक से रोग बढ़ा सकती है। आपकी ज़िंदगी में अचानक रोगों की वृद्धि हो सकती है अगर आपकी राशि वृषभ है। लेकिन हाँ, शिक्षा में उन्नति के संकेत बृहस्पति दे देते हैं। विद्यार्थियों के लिए रोग के साथ साथ आप पढ़ाई लिखाई में, कॉम्पिटिशन्स में आगे बढ़ जाएंगे। उपाय, बृहस्पति की दशा में वृषभ वाले क्या करें? चने की दाल का दान गुरुवार के दिन अर्थात बृहस्पतिवार के दिन करते रहिएगा। अपनी मात्रा जो अपनी आपकी क्षमता हो, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 पाव, 1 किलो, जहाँ तक आप कर सकते हैं। यही एक दान आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से चमका सकता है, खास बृहस्पति की दशा में। बृहस्पति 2 खास राशियों का स्वामी होता है, एक धनु राशि है और एक मीन राशि है। मीन राशि कालपुरुष की कुंडली की अंतिम राशि कही जाती है और बृहस्पति पीले रंग का खास प्रिय ग्रह है। पीले रंग से इसको विशेष लगाव होता है। बृहस्पति की दशा आपके लिए बहुत कुछ दे भी सकती है, यही आज हम आपको बताने वाले हैं। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है और मकर राशि में नीच का माना जाता है। नीच के ग्रह का फल अशुभ होता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति की दशा अपने मकान का खास सुख दे देती है। बृहस्पति की दशा बेहद शुभ होती है क्योंकि आप धन से भी भर जाते हैं। धनवान बनाती है दशा, मकान का सुख देती है। मतलब ये हुआ कि मिथुन राशि वाले भी अब प्रसन्न हो जाएं अगर बृहस्पति की दशा आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। उपाय क्या रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए?
आप देखिए आपकी स्क्रीन पर है, पूर्णिमा के दिन किताबों का दान करें। चाहे किसी बच्चे की कोर्स की किताबें दे दें या धार्मिक किताबें दे सकते हैं आप किसी मंदिर आदि में, जहाँ पर भी धार्मिक स्थान पर आप चाहें। पुस्तकों का दान पूर्णिमा तिथि पर बृहस्पति को शुभ कर देता है। ज्ञान का कहीं से भी संबंध अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं तो समझिए कि बृहस्पति को आप प्रसन्न कर रहे हैं। बृहस्पति ज्ञान का अधिष्ठाता देव है और ऐसी स्थिति में खास मिथुन राशि वालों के लिए सौगात का ही समय रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए खष्ठेस होता है बृहस्पति, अर्थात छठे भाव में बृहस्पति की राशि पड़ती है जो कि धनु राशि है। और इसके अलावा मीन राशि बृहस्पति की खास तौर पर भाग्य स्थान पर पड़ती है। अब ऐसी स्थिति जब आ जाती है, कर्क वालों की ज़िंदगी में बृहस्पति का आगाज़ होता है, बृहस्पति की दशा शुरू होती है, तो नए प्रेम प्रसंग आरंभ हो सकते हैं। नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत होती है और भाग्य आपके साथ कदम दर कदम चलने लग जाता है। मतलब ये कि कर्क राशि वालों के लिए भी बृहस्पति की दशा बेहद शुभ रहेगी हर तरह से। हाँ, शर्त एक है, बृहस्पति आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में होगा तो ही शुभ फल मिलेगा। हल्दी जल में डालकर नहाना यह आपके लिए बेहद शुभ होने वाला है। उपाय के तौर पर जल में एक चुटकी हल्दी डालिए और इसी जल से आप स्नान आरंभ कर दीजिए। बृहस्पति आपके लिए पूर्णतया शुभ ही रहेगा जब तक इसकी दशा चलेगी। बात करेंगे सिंह राशि के लिए, लेकिन इंतजार एक खास तौर पर आप सब करिएगा। अभी अपनी राशि अगर आपकी बीत गई है तो भी बैठिए। वाहन से संबंधित अगर आपको चिंता है, वाहन चलाने में आपको भय लगता है, बार बार आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं डर के कारण और इस वजह से डर और ज़्यादा बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में खास उपाय रामबाण महा उपाय का इंतजार करें। सिंह राशि वालों के लिए संतान का सुख सौगात के रूप में, उपहार के रूप में बृहस्पति की दशा तत्काल दे देती है। बृहस्पति की दशा लगी, संतान का सुख मिला और एक विशेष अशुभता भी मिल जाती है। हृदय और लीवर से संबंधित समस्या हो सकती है। हृदयघात हो सकता है, लीवर आपका डैमेज हो सकता है। बृहस्पति अशुभ स्थिति में है तो अष्टमेश का दोष यहाँ लग जाएगा। पंचमेश की शुभता तो लगेगी लेकिन अष्टमेश का दोष भी लगना है। अब ऐसी स्थिति जब आ जाए तो उपाय भगवान शिव की शरण के पास है। शिव के पास है, शिवलिंग पर हल्दी मिले हुए जल से अभिषेक करिए। यहां भी हमने बंधन नहीं किया कि किस दिन करना है, आपको किस समय करना है, ये आप अपनी सुविधा से चुनिएगा। लंबी दशा है, 16 वर्ष की दशा है। ऐसी स्थिति में आप एक दिन का चयन कर लें साप्ताहिक रूप से, जिससे वह नियमित रूप से हो सके। बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ। कन्या राशि वालों के लिए बताते हैं और थोड़ी ही देर में चर्चा करेंगे कि हस्तरेखा में क्या बदलाव आता है जब बृहस्पति की दशा आरंभ हो जाती है। कन्या राशि वालों के लिए सप्तमेश की दशा विवाह का योग बना देती है। कन्या राशि वाले अगर विवाह की योग्य अवस्था हो गई है और दुर्भाग्यवश विवाह ना हुआ हो तो बृहस्पति की दशा लगते ही शादी हो जाएगी। बाहरी लोगों का साथ मिलेगा, जो आपके बाहर के लोग रहेंगे, आपके दोस्त यार मित्र वगैरह, ये सब आपको खूब साथ देंगे और आपकी उन्नति में सहायक होंगे। क्या उपाय करें? बृहस्पति को और ज़्यादा कैश करने के लिए पीपल का पौधा किसी धार्मिक स्थान पर लगा दीजिए। यही एक छोटा सा उपाय। अच्छा, वृक्ष का देखभाल करें कि वृक्ष सूखने ना पाए, जिससे आपको उसका पूर्ण फल, पूर्ण फायदा मिलता रहे। तो चलिए अब हम आपको गाड़ी चलाना सिखाते हैं और ये खास शिक्षा आपके डर को बाहर निकाल करके किया जाएगा। यदि वाहन चलाते समय आपको बहुत डर लगने लग जाए तो कुंडली में चौथे भाव पर निगाह डालना चाहिए। 4th हाउस वाहन का होता है। ड्राइविंग आप कितनी अच्छी करेंगे ये चौथे भाव से ही पता चलता है। अगर वहाँ पर कोई दूषित या पीड़ित ग्रह बैठा हो या चतुर्थेश आपका दूषित या पीड़ित हो तो ऐसी स्थिति में आप वाहन बहुत अच्छे से नहीं चला पाएंगे। एक अनजाना सा भय आपके अंदर रहेगा कि आपसे दुर्घटना हो सकती है और इसी भय के चलते दुर्घटना हो भी जाती है। उपाय क्या करें, आइए जानते हैं आज का खास रामबाण महा उपाय। एक कटोरी में एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा घी और एक चुटकी काले तिल और नमक डालिए। इसके बाद सामने रखकर गायत्री मंत्र का एक माला जाप कर लीजिए। गायत्री मंत्र जपने के बाद 3 बार
हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और समस्त सामग्री ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पर कोई भी इस तरह से सामान अर्पित करने के बाद गंगा जल से शिवलिंग को स्वच्छ करना, साफ करना न भूलें। इसके बाद आपका यह कार्य पूर्ण हो जाता है। कुछ दिन लगातार यह उपाय करते ही आपको इसका रिजल्ट दिखेगा, परिणाम दिखेगा, और जो भय आपके अंदर व्याप्त हो जा रहा था वाहन चलाने से पहले, वो भय आपसे सदा के लिए दूर हो जाएगा। तो जान लिया आपने आज का रामबाण महा उपाय। अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं बृहस्पति की दशा का, और चर्चा करेंगे अब हम तुला राशि वालों के लिए कि क्या कुछ मिलता है जब बृहस्पति की दशा लग जाती है। तुला राशि वालों के लिए यहाँ पर तृतीयेश होकर बृहस्पति अचानक से मेहनत बढ़ा देते हैं, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, साथ ही साथ कर्ज बढ़ जाता है, और अपने मकान का सुख दशा के अंत में मिलता है जब 16वां वर्ष लग जाता है, बृहस्पति दशा की समाप्ति होती है। उपाय क्या करें? शहद से सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। एक चम्मच में 2-4 बूंद शहद का रख लें और सूर्यदेव को देखते हुए उनको अर्घ्य समर्पित करिए। यह उपाय तुला राशि वाले करना शुरू कर दें और बृहस्पति की दशा का आनंद उठाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, जिनके कुंडली में द्वितीयेश और पंचमेश खास तौर पर बृहस्पति होते हैं। कैसी होगी इनके लिए बृहस्पति की महादशा, क्या मिलेगा फल इनको, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में बृहस्पति की दशा प्रेम संबंधों में दरार लेकर आ सकती है। अचानक से प्रेम संबंध टूट सकते हैं, और एक बुरी खबर है कि संतान गलत संगति में भी पड़ सकती है। कुछ इस प्रकार से बृहस्पति का आगाज होगा आपकी लाइफ में, थोड़ा सा कष्ट दे सकता है। बृहस्पति देखें यहाँ पर कुमार्गी होता नहीं है, कुमार्ग पर ले जा सकता है, संभावनाएं हैं। कहा जा सकता है कि बृहस्पति जांच परख कर रहा है कि आपके अंदर विल पावर कितना है, ज्ञान कितना है, सद्भाव और सदाचार कितना है। तो चलिए इस सदाचार को बढ़ाते हैं एक छोटे से उपाय के द्वारा। वृश्चिक राशि वाले बृहस्पति की दशा में शनिवार के व्रत का संकल्प कर लें। शनिवार का व्रत आपके लिए बेहद शुभ होने वाला है। बृहस्पति आपके लिए सौगात देना शुरू कर देगा। द्वितीयेश मार्केश होता है, द्वितीय भाव मारक भाव कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दशा बहुत पॉजिटिव नहीं होती है, खास तौर पे संतान के पक्ष से। घबराइए मत, खास उपाय आपके समक्ष पहुंच रहा है। चर्चा धनु राशि वालों की करेंगे, इसके बाद वो रेखा हम दिखाने वाले हैं जो बृहस्पति की दशा में बृहस्पति पर्वत पर कुछ रेखाओं के रूप में संकेत दे देती है। धनु राशि वालों के लिए लग्न का स्वामी ही, आपकी राशि का स्वामी ही बृहस्पति है, लिहाजा इसकी दशा में आपकी सेहत, तंदुरुस्ती बिल्कुल ठीक रहती है। पैतृक संपत्ति अगर कुछ चल रही हो विवाद में, तो उसके विवाद का हल निकलता है, आप विवाद से मुक्ति पा जाते हैं। मिला जुलाकर बृहस्पति अच्छा फल देता है धनु राशि वालों के लिए। लग्नेश और चतुर्थेश होता है, 2-2 केंद्रों का स्वामी होता है, तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलने लग जाती हैं। बेहतर करना है और बृहस्पति के फल को उपाय देखिएगा। हल्दी मिला हुआ जल केले के पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। रेगुलर कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। बृहस्पति की कृपा आप तक पहुंचेगी जरूर। शुभता यही से बृहस्पति देना आरंभ कर देंगे। चलिए अब हम आपको रेखा दिखाते हैं। इंडेक्स फिंगर पर अपनी निगाह डालिएगा, हथेली के तर्जनी उंगली यहाँ पर। अगर यहाँ आपकी हथेली में हृदय रेखा आकर के त्रिशूल का रूप ले ले, या फिर अलग से कोई त्रिशूल बना हुआ हो या वर्ग बना हो, और ये पर्वत आपका बिल्कुल उन्नतशील हो, बिल्कुल उठा हुआ हो, और बहुत बढ़िया यहाँ पर आपको आकार दिखे, तो समझिए कि बहुत अच्छा बृहस्पति का फल मिलने वाला है। बहुत आगे निकल के जाएंगे आप। 16 साल आपकी ज़िंदगी का ऐतिहासिक वर्ष रहेगा। लेकिन हाँ, अगर बृहस्पति बहुत दूषित अवस्था में हो, राहु के साथ हो, बृहस्पति मकर राशि में नीच के हो, या शत्रु राशि में हो, कुंभ आदि में, तो ऐसी स्थिति में ये फल अच्छा नहीं देता है। यहाँ पर आपके तिल निकल आएगा, काला तिल यहाँ दिख सकता है, यहाँ पर बहुत सारे क्रॉस दिख सकते हैं। कुछ शास्त्रों में बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस शुभ मानते हैं, लेकिन हमने अपने अनुभव में इसे शुभ नहीं पाया है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति की दशा क्या फल लेके आ रही है, क्या सौगात मिल रहा है। मकर राशि वाले अगर लेखन कार्य से हैं तो लेखन कार्य में आपको बहुत प्रसिद्धि दे देगा। पत्रकार, रचनाकार, लेखक इत्यादि लोगों के लिए बहुत आगे लेकर के जाती है बृहस्पति की दशा।
साथ ही साथ आपको इनाम मिलता है और विदेश यात्रा बेहद लाभदायक होती है। कई जगहों से आप अवार्डेड होंगे। आपके करने को, आपके कर्म को, आपके कार्यों को लोग सराहेंगे और उसको अवार्ड करेंगे, इनाम देंगे। उपाय क्या करें? यदि आपकी राशि मकर है, काले तिल पीपल के नीचे डाल दीजिए। मात्रा आप ध्यान लीजिए, बहुत थोड़ा सा बस डालना है। सामान का अपव्यय नहीं करना है, इसका ध्यान खास तौर पे रखिएगा। छोटे से उपाय आप जब करते हैं तो आपकी ज़िंदगी मुस्कुराने लगती है और आप शान से जीते हैं। आगे की राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए द्वितीयेश है यहाँ बृहस्पति, और साथ ही साथ कुंभ राशि वालों के लिए लाभेश भी होते हैं। जो फल सिंह राशि वालों के लिए बुध देता है, वही फल कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देता है। धन आना शुरू हो जाता है। परिवार में नए मेहमान का आगमन होता है। पारिवारिक सुखों की खूब वृद्धि होती है। तो बहुत अच्छा फल कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देते हैं। उपाय है बृहस्पति को और भी ज़्यादा शुभ बनाने के लिए बृहस्पतिवार का ही व्रत कर लीजिए। बृहस्पतिवार का व्रत बृहस्पति ग्रह को एकदम से पॉजिटिव बनाएगा और आपकी शुभता की वृद्धि होने लग जाएगी। अंतिम राशि मीन। मीन राशि वालों के लिए अपनी राशि का स्वामी बृहस्पति है यहाँ पर, और दशमेश है बृहस्पति। तो नए मित्र से सहयोग अगर आप लेंगे तो आपके जितने भी बिगड़े काम हैं वो सब बनने लग जाएंगे। लेकिन एक दोष है जो कि अहंकार के रूप में आपके अंदर आ सकता है। घमंडी हो सकते हैं आप, घमंड दंभ आदि से भर सकते हैं। बृहस्पति में एक दोष अहंकार दे देता है। उपाय क्या करें? नमक का दान गुरुवार के दिन करना है। मतलब यहाँ पर हम शनि के द्वारा बृहस्पति को शुभ बनाने का प्रयास करेंगे। नमक का दान हर गुरुवार के दिन करें। मात्रा अपनी इच्छा से आप तय कर लीजिएगा। लगातार यह उपाय करते रहने से बृहस्पति की 16 वर्षीय दशा पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। शुभता आपको मिलने लग जाएगा। तो आशा करेंगे कि बृहस्पति को शुभ बनाने में अब आप कोई कसर नहीं रखेंगे। जब भी इसकी दशा अंतर्दशा आए या आ चुकी हो, चल रही हो, आप इसको पॉजिटिव बनाएं, मुस्कुराते रहें, शान से जिए। फिलहाल तेज की खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहें तेज के साथ, देखते रहें दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।